हवा में उफते हुए मायावी राक्षस और नीचे शांत खड़े रघुकुल नंदन राम। एक बाण जो राक्षस को मौत देगा और दूसरा जो उसे 100 योजन दूर समुद्र में फेंक देगा। और देखिए कैसे एक पत्थर की मूर्ति में फिर से प्राण लौट आए। अद्भुत, अकल्पनीय। विश्वामित्र, तेरे इस यज्ञ को हम रक्त से पूरा करेंगे। लक्ष्मण, तुम यज्ञ की रक्षा करो। इन पापी राक्षसों को मैं देखता हूं। प्रभु राम ने अपने तरकश से मानव अस्त्र निकाला। उनका उद्देश्य मारीच को मारना नहीं, बल्कि दूर फेंकना था। वो बाण मारीच को छाती में लगा और उसे बवंडर की तरह उड़ाते हुए 100 योजन दूर दक्षिण समुद्र में फेंक आया। मारीच बेहोश होकर सागर में गिरा। अब तेरा अंत निश्चित है, दुष्ट। राम ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। वो अग्नि का पुंज सुबाहु की छाती को भेदता हुआ पार निकल गया। सुबाहु जलकर भस्म हो गया और राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। लक्ष्मण ने बाकी राक्षसों का संहार किया। आकाश साफ हो गया। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। राम, हमारा यज्ञ सफल हुआ। अब हम मिथिला चलेंगे। वहां राजा जनक ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। उनके पास भगवान शिव का एक अद्भुत धनुष है। उसे देखने का अवसर तुम्हें मिलना चाहिए। सखी भावी वाले देश। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। रास्ते में वे गंगा नदी के तट पर रुके। और महर्षि से गंगा अवतरण की पवित्र कथा सुनी। गुरुदेव, ये आश्रम इतना सुंदर होकर भी इतना वीरान क्यों है? यहां कोई जीव क्यों नहीं है? और ये शिला, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। ये शिला कोई और नहीं, उनकी पत्नी अहिल्या है। एक श्राप के कारण वे हजारों वर्षों से तपस्या कर रही हैं। राम, इस आश्रम में जाओ
और देवी अहिल्या को शाप मुक्त करो। प्रभु राम के चरणों की धूल जैसे ही उस शिला पर पड़ी, चमत्कार हुआ। प्रभु, मैं धन्य हुई। युगों की प्रतीक्षा आज समाप्त हुई। ओम शांति शांति ओम। माता, आपके तप को मेरा प्रणाम है। अहिल्या का उद्धार कर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। मिथिला, जहां ज्ञान और वैराग्य का वास था। अरे देखो, ये दो राजकुमार कौन हैं? मैं तो विदेह कहलाता हूं, पर इन बालकों को देखकर मेरा मन भी आसक्त हो रहा है। मुनिवर, ये देवतुल्य बालक कौन है? राजा जनक का हृदय राम को देखकर पिघल गया। लेकिन एक प्रतिज्ञा उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। वो शिव धनुष जिसे रावण भी नहीं हिला सका। क्या कोमल बालक राम उसे उठा पाएंगे? देखिए रामायण का सबसे रोमांचक मोड़, सीता स्वयंवर और धनुष भंग। प्रभु राम के एक स्पर्श ने पत्थर को भी नारी बना दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सिया राम।